आज का कलाम जो है वो खुदावंद ने मुझे अपने रूह कुदस के वसीले से अनायत किया। मैं एक दिन यहाँ पे ही बैठा हुआ कलाम मुकद्दस को पढ़ रहा था और खुदावंद ने इस कलाम की तरफ मेरी तवज्जो की और इस कलाम को एक जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बरक्स उसने मुझे ये कलाम पेश करने की या इस कलाम पर गौर करने की तौफीक दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के फजल का, उसके पाक रूह का, उसके बेटे यीशु मसीह का। मेरे अजीजों, हम मुकद्दस मरकज की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है और ये सिचुएशन जो आज इस कलाम में बताई गई है, ये आजकल हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे हस्बैंड, हमारी बहनें, हमारे भाई इस सिचुएशन में जो है वो फंसे हुए हैं। इसलिए जो है वो इस कलाम को खुदा ने मुझे जो दिया वो आज की सिचुएशन के हिसाब से दिया। यहां पे लिखा है, और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फिकिया उनसे बहस कर रहे हैं। और फिलफौर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि आए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो इसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? इसे मेरे पास लाओ। क्या कहा? इसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उससे उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा के हमारी मदद कर, तरस खाकर हमारी मदद कर। बस यस्सु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। इसको दोबारा पढ़ेंगे और मेरे साथ बोलिएगा। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं। हालेलुया। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चलाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यस्सु ने उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके। उसने उसे कहा कि ये किस दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम आज के दौर में अपने घरों में
अपने मोहल्लों में, अपने आसपास, अपने मुल्क में अगर गौर करें तो ये सिचुएशन जो आज इस बच्चे के ऊपर है, इस लड़के के ऊपर है, वही सिचुएशन जो है हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे इर्द गिर्द जो है वो नजर आती है। हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कभी आग में पड़ रहे हैं और कभी क्या कहते हैं कि पानी में पड़ रहे हैं। ये गूंगी बहरी रूह जो है ये खुदा के कलाम को, यीशु मसीह की बातों को जो है हमारी जिंदगियों पर असर करने नहीं दे रही। हम भी बचपन से जो है वो चर्च जाते थे, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए चर्च जाते थे। वहां पे क्या फादर जी कहते थे या खुदा के मनाद या कोई भी पास्टर जो भी खुदा का कलाम सुनाता था उसको हम अपनी जिंदगी में जो है वो लेकर नहीं आते थे, क्योंकि वो गूंगी और बहरी रूह जो है वो हमारी जिंदगियों पर असर किए हुए थी। और इसी वजह से जो है वो खुदा का कलाम जो है, खुदा यीशु मसीह की बातें जो है वो हमारी जिंदगी में असर नहीं करती। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं फोन पे जो है, व्हाट्सएप पे जो स्टेटस देखता हूं या फेसबुक की जो है उनकी भरी होती है मजहबी पोस्टों से, लेकिन उनकी जिंदगी जो है वो क्या है कि आग और पानी से भरी हुई है। उनकी जिंदगी में दुख और तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी जो मजहबी जिंदगी है या मसीह जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के स्टेटस तक या फेसबुक के स्टेटस तक मुहित है। बहुत दफा ये होता है कि हम खुदा के कलाम को सुनते तो हैं, हम बकायदा चर्च जाते हैं, हम खुदा के लोगों को जो है अपने घर में इनवाइट करते हैं, लेकिन इस बच्चे की तरह ये जो बच्चा जिसके ऊपर गूंगी और बहरी रूह का असर है, इसी तरीके से जो है वो हमें मरोड़ती है, कभी गिराती है, कभी दुख में ले जाती है, कभी परेशानियों में ले जाती है, कभी जो है हमें हमेशा के लिए मरने के लिए जो है वो छोड़ देती है। यहां पे मैं आपको जो है वो 3 किरदार जो है वो दिखाना चाहता हूं। एक किरदार जो है वो यीशु के शागिर्दों का है, एक किरदार जो है वो उस बच्चे का है, एक किरदार जो है वो यीशु मसीह का है। बाप जो है वो अपने औलाद के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वो गिड़गिड़ा के कहता है, वो चिल्ला कर कहता है कि खुदावन मैं तेरे शागिर्दों के पास अपने बेटे को लेकर आया हूं जिसके ऊपर गूंगी और बहरी रूह का असर है, लेकिन ये उसका इलाज नहीं कर सके। मुझे ऐसे लगता है कि आज के दौर में भी ऐसे ही है कि बहुत सारे लोगों ने जो है अपने हाथों में बाइबलें तो उठाई हुई हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पास्टर तो बन चुके हैं, लेकिन वो किसी की दुख का, किसी की तकलीफ का जो है या किसी के गूंगे या बहरे मर्ज का जो है वो इलाज नहीं कर पा रहे। उनके कलाम में किसी किस्म का कोई असर नहीं रहा। वजह यह है कि उनकी जिंदगी अपनी जो है वो खुदा के कलाम से बहुत ज्यादा दूर है। उनकी जिंदगी में जो है वो दुआ जो है वो नहीं है। वो अपने पढ़े लिखे होने पे, वो अपनी ट्रेनिंग्स पे जो है वो बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं, लेकिन यहां पे खुदा में यीशु मसीह जो है उस बच्चे के बाप का ईमान देखकर, उस बच्चे का गिड़गिड़ाना देखकर उसको कहते हैं कि इसे मेरे पास लेकर आओ। बहुत दफा ये होता है कि हम क्या करते हैं कि लोगों का इलाज जो है वो खुद से करना शुरू कर देते हैं। हम खुदा के कलाम पे या यीशु पे जो है वो ज्यादा एतकाद करने की बजाय किस पे एतकाद करते हैं? अपने आप पर। हम लोगों में शेखी बखेरते हैं,
हम कहते हैं कि जो मैं कीता वो किसी ने कीता। वाह 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 जी, लोगों ने मेरे कलाम से तालियां बजाइयां। वाह जी वाह, मैं ऐसे हाथी रखा थे जब लोग की है मैं दर दर टेक दे गए। देखो जी, लाखों की भीड़ जो है वो हमारे सामने बैठी हुई है, लेकिन उनकी जिंदगियों में जो है खुदा यीशु मसीह रत्ती भर भी नहीं है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि ऐ बेतकादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, मैं यहां पे जो है वो दाऊद नबी की जो है वो कहानी को थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। जब हालांकि खुदा ने उसको जो है, खुदा बाप ने उसको क्या कहा कि ये मेरे दिल का पसंदीदा बंदा है, क्योंकि उसने क्या किया कि उसने खुदा की हैकल को, खुदा के घर को जो है वो बनाना चाहा। इसीलिए जो है वो खुदा बाप ने उसको क्या कहा कि ये मेरे दिल का पसंदीदा बंदा है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए कि खुदा कितना पाक है, खुदा का क्या म्यार है, खुदा इंसान से क्या चाहता है, उसकी जिंदगी में भी एक गुनाह आया। गूंगी और बहरी रूह ने जो है उस पर भी हमला किया और उसने अपने सिपा सलार की बीवी पर गंदी नजर रखी और उसको रुस्वा करके उससे जो है वो उसके हस्बैंड को मरवा के उससे शादी की। लेकिन खुदा ने जो है उसको बख्शा, उसकी तौबा को जो है कबूल फरमाया, लेकिन उससे पहले जो है उसको एक प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ा। यहां पे मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ ज़बूरों की कुछ आयात जो है वो शेयर करना चाहता हूं, जो कि खुदावंद के कलाम में से मुझे मिली कि जब कोई इंसान गुनाह में पड़ जाता है तो फिर उसकी सिचुएशन जो है वो क्या होती है, और उसका इलाज जो है वो खुदा में यीशु मसीह ने जो है वो इस कलाम के एंड पे बताया है कि ये किस्म जो है दुआ के सिवा निकल नहीं सकती। यहां पे 10 ज़बूर में उसकी 3 आयत में कहा गया है, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदामंद को तर्क करता है, बल्कि उसकी हयानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बाज पुरुष नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। वो पोशीदा मकाम पर शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब को पकड़ने को घात लगाए रहता है। ये उस गूंगी बहरी रूह के बारे में कहा गया है जो कि इंसान को हर वक्त क्या करना चाहती है, मारना चाहती है। और यहाँ पे उस लड़के का बाप क्या कहता है कि ये रूह जो है, ये गूंगी जो बहरी रूह है, ये क्या करती है कि कभी उसको आग में गिराती है, कभी पानी में गिराती है, और कभी ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल जो है वो मर चुका है। मेरे अजीजों, 22 ज़बूर में जो है वो ज़बूर नवीस कहता है, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानद हो गया। ज़बूर 32 में कहता है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जुबान से कहने लगा, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत भारी है। आगे कहता है, मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए, मैं पुर दर्द और बहुत झुका हूं।
मैं दम भर मातम करता हूं, मैं बहरे की मानत सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानत मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानत हूं जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें हैं। मेरे अजीजों, ये उस वक्त की बात है, आप पढ़ सकते हैं ज़बूर 32 से लेकर 40 तक जो है वो दाऊद नबी जो है वो अपने इन्हीं दुखों का जो है वो जिक्र करता है। और खुदा बाप ने उसको कहा कि तेरी जिंदगी में से तूने ये गुनाह किया है, तेरी जिंदगी में से तलवार कभी ना हटेगी। उसके अपने सगे बेटे ने अपनी सगी बेटी को रुसवा किया, उसका अपना सगा बेटा जो है वो उसके पीछे तलवार लेकर भागता रहा। एक बादशाह जो इस्राएल का बादशाह जिसके साथ खुदा बाप था, वो इस सिचुएशन में किसकी वजह से पड़ा? उस गूंगी और बहरी रूह की वजह से, उस गुनाह की वजह से जिसके बारे में खुदा बाप ने जो है वो मना किया है। खुदा बाप ने कहा है नावी जो है वो हुक्म में बेगानी औरत की आरजू ना करना, बेगाने माल का लालच ना करना। मेरे अजीजों, बहुत साल पहले एक लड़की ने जो है वो, हम उस वक्त कारितास में काम करते थे, और एक लड़की ने अपने आप को आग लगाकर जला लिया। मैंने उससे अगले दिन जो है वो हमने जाके वहां पे देखा तो उस जहां पे वो बैठ के उसने अपने आप को आग लगाई थी, उस दीवार पे जो है उसका पूरा नक्शा जो है वो छपा हुआ था। जिस तरीके से वो बैठी हुई थी, जिस तरीके से वो सब कुछ, इस सिचुएशन इस किस्म की सिचुएशन जो है वो आज भी हम अपने इर्द गिर्द जो है वो देखते हैं। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि हमारी जिंदगियों में हकीकी तौर पर यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ईमान के बानी है, वो आने वाले वक्त को जो है वो जानते हैं। इसीलिए जो है वो खुदा यीशु मसीह ने जो है वो कहा है कि इससे मेरे पास लाओ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को देखकर जो है वो बदरूहें जो है वो उसको पहचान लेती थी। बहुत दफा जो है वो ये कहा गया, उस शख्स की कहानी आपने बाइबल मुकद्दस में सुनी हुई है जो कि कब्रों में रहता था, कोई भी उसके करीब नहीं जाता था, वो सबको जो है वो ईंटों से जो है पत्थरों से क्या करता था? जख्मी करता था। लेकिन जब उसने खुदा यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि आए मसीह, हमें तुमसे क्या काम। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह जो है वो ये ताकत रखते हैं कि वो 4 दिन के मुर्दे को उसने जिंदा किया। और कलाम मुकद्दस ये बताता है कि यीशु मसीह ने कब्र के ऊपर खड़े होकर कहा कि ऐ लाजर, मैं कहता हूं कि बाहर आ जा। और कलाम मुकद्दस ये बताता है कि वो उछलकर कब्र से बाहर आ गया। खुदा यीशु मसीह के पास ये ताकत है कि वो तूफानों को थामने की कुव्वत और ताकत रखता है। हालेलुया। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा ईमान जिस पर है वही इस ईमान का बानी है। मेरे अजीजों, जरूरत है इस चीज की कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि ये आज की सिचुएशन में जो गूंगी और बहरी रूह हमारे ऊपर असर किए हुए है, जिसके वसीले से ना किसी किस्म का कोई कलाम, ना किसी किस्म की कोई दुआ जो है हमारी जिंदगी में असर कर रही है,
जिसकी वजह से कभी हम आग में पड़ते हैं और कभी हम पानी में गिरते हैं, हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं। और उसका वाहिद हल जो है खुदा यीशु मसीह ने बताया है कि इसे मेरे पास लाओ, और ये सिर्फ और सिर्फ दुआओं के वसीले से ही जा सकती है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे।